हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है अर्जुन और आज हम इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर 6 को कवर करेंगे जो है हमारा वर्ब्स। तो वर्ब्स क्या होते हैं? ए वर्ब इज़ ए वर्ड दैट इज़ यूज्ड टू इंडिकेट द पोजीशन और द कंडीशन ऑफ द सब्जेक्ट, टू डिनोट द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट और व्हाट इज़ पोजेस्ड बाय द सब्जेक्ट। तो वर्ब यानी क्रिया, हम इसे हिंदी में क्रिया कहते हैं। तो वर्ब ऐसे वर्ड होते हैं जो सब्जेक्ट की पोजीशन, उसकी कंडीशन और या फिर उसके अधिकार या जो भी उसके द्वारा किया जा रहा है, जो भी कार्य उसके द्वारा किया जा रहा है, उसे हम एक्शन बोल सकते हैं। तो वही वर्ब होता है। जैसे ही आस्क्ड ए क्वेश्चन, उसने एक सवाल पूछा। आस्क्ड जो वर्ब है हमारा, वो एक वर्ड है हमारा, वो एक वर्ब है क्योंकि ये ही जो हमारा सब्जेक्ट है उसके एक्शन को शो कर रहा है। तो ये एक वर्ब हो जाएगा। उसने एक सवाल पूछा, उसने क्या पूछा? सवाल पूछा, तो ये एक्शन को शो कर रहा है। अब हम देखते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब्स। पहला है एक्शन वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स। तो पहला हम देखते हैं एक्शन वर्ब्स, इसे डिटेल में देखते हैं। एक्शन वर्ब्स, द वर्ब्स दैट आर यूज्ड टू एक्सप्रेस एक्शन, गिव, ईट, वॉक एटसेट्रा। ये एक्शन को शो कर रही हैं, इसलिए ये एक्शन वर्ब्स की एक प्रकार है। एग्जाम्पल बोल सकते हो आप एक्शन वर्ब्स का। और पोजेशन, हैव, ओन एटसेट्रा, यानी उसके अधिकार को ये शो कर रही हैं। तो एक्शन वर्ब्स कैन आइदर बी ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव। तो एक्शन वर्ब्स जो होती हैं वो या तो ट्रांसिटिव होंगी या इंट्रांसिटिव होंगी। तो अब हम ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब्स को देख लेते हैं। Transitive verbs, the verb that needs an object to complete its meaning is called a transitive verb. Naman threw the ball at him. पहले हम इसकी डिटेल से पढ़ लेते हैं इसे। तो verbs that needs an object to complete its meaning, तो ऐसी verbs जो जिनका प्रयोग सेंटेंस में किया जाता है और उन्हें अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए हमेशा एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, नमन थ्रू द बॉल। अब मान लीजिए हमने आगे का हटा दिया या थ्रू के बाद का हमने सेंटेंस हटा दिया। अब मान लीजिए हमारा सेंटेंस बस इतना है, नमन थ्रू, नमन ने फेंका। क्या फेंका? क्वेश्चन पुटअप हो रहा है यहाँ, इनकम्प्लीट सेंटेंस माना जाएगा ऐसे तो। लेकिन अगर हम यहाँ बोलें नमन थ्रू द बॉल एट हिम, नमन ने उसके ऊपर बॉल फेंकी या उसकी तरफ बॉल फेंकी, तो ये एक ट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगा थ्रू। क्योंकि जब हमने ऑब्जेक्ट जो था हमारा, उसको जब हमने हटाया तो ये अपना कोई मीनिंग पूरा नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट को लगा दिया इसके बाद, तो ये एक अपना पूरा मीनिंग शो करने लगा। अब हम देखते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब्स। The verbs that does not require an object to complete its meaning is called an intransitive verb. तो intransitive verbs वो verbs होती हैं जिन्हें ऑब्जेक्ट रिक्वायर नहीं होता अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। यानी ये जो हमारी ट्रांसिटिव वर्ब्स होती हैं ना, वो उनके जस्ट उल्टा होता है। जैसे एग्जांपल दिया है, ही रेन, वो दौड़ा। अब यहाँ पे कोई क्वेश्चन पुटअप नहीं हो रहा है, वो कैसे दौड़ा। हमें अब जो रैन यानी दौड़ना होता है उसके भी कोई प्रकार थोड़ी ना होते हैं, वो तो कैसे भी दौड़ सकता है। तो यहाँ पे कोई भी इसे जो हमारा रैन जो वर्ब है उसे कोई भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, तो इसीलिए ये इंट्रांसिटिव वर्ब होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे लिख देते ही रैन फास्टली, तो ये फास्टली अगर हम लिख लेते हैं यहाँ पे, तो ये एक जो रैन था वो वर्ब हो जाता। कैसा वर्ब? वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। क्योंकि जो हमारा वर्ब है रैन, उसे ऑब्जेक्ट तो रिक्वायर नहीं है, लेकिन उसे एक हम बोले एडजेक्टिव या किसी नाउन की
या फिर किसी भी एडवर्ब की हम बोले हेल्प चाहिए अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। अब हम देखते हैं लिंकिंग वर्ब्स। व्हाट आर लिंकिंग वर्ब्स? A linking verb connects the subject of a sentence to a noun or adjective that renames or describes the subject. तो लिंकिंग वर्ब्स ऐसी वर्ब्स होती हैं जो किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट को उसके प्रेडिकेट से कनेक्ट करती हैं या प्रेडिकेट को सब्जेक्ट से कनेक्ट करती हैं। बात एक ही है। ही इज़ ए मैजिशियन। अब यहाँ पे इज़ ए मैजिशियन एक प्रेडिकेट है, ही एक सब्जेक्ट है। तो अब यहाँ पे ही इज़ ए मैजिशियन जो हमारा सेंटेंस है, इसमें जो हमारा वर्ड है मैजिशियन, ये हमारे प्रेडिकेट को सब्जेक्ट से कनेक्ट कर रहा है, तो इसलिए ये लिंकिंग वर्ब होगा। अब हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। ए हेल्पिंग वर्ब is used before action or linking verbs to convey additional information regarding एस्पेक्ट्स ऑफ पॉसिबिलिटी और टाइम। तो हेल्पिंग वर्ब ऐसी वर्ब होती हैं जो किसी भी लिंकिंग वर्ब या एक्शन वर्ब के एक तो वो पहले आती हैं और दूसरा वो उसे हेल्प करती हैं अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। जैसे ही इज़ रीडिंग ए बुक। तो इसमें जो इज़ जो हमारा वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर हम मान लो इसे हटा दें, ठीक है, हम मान लेना कि ये सेंटेंस में है ही नहीं, ही रीडिंग ए बुक, मीनिंग पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हमने लगा दिया ही इज़ रीडिंग ए बुक, पूरा मीनिंग कंप्लीट हो रहा है, तो इसलिए ये एक हेल्पिंग वर्ब होगा। क्या होगा? इज़। और फ्रेंड्स याद रखना, जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो हमेशा मेन वर्ब या हम बोले एक्शन या लिंकिंग वर्ब्स के हमेशा पहले लगती हैं। जैसे यहाँ पे लगी हुई है, हमारा जो रीडिंग है वो एक्शन वर्ब है और इसके पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब जो है वो लगी हुई है। अब हम देखते हैं फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स को। फाइनाइट वर्ब्स, द वर्ब दैट चेंजेस देयर फॉर्म अकॉर्डिंग टू टेंस और द नंबर ऑफ पीपल डूइंग द वर्क। ऐसे ही इज स्विमिंग। तो फाइनाइट वर्ब्स वो होती हैं जो अपनी फॉर्म को चेंज कर लेती हैं टेंस के अकॉर्डिंग। जैसे ही इज़ स्विमिंग, ये हमारा एक सेंटेंस है, तो इसमें जो वर्ब आया है स्विमिंग, तो स्विमिंग जो हमारा वर्ब है, अब वर्ब तो इसमें दोनों है, इज़ भी है और स्विमिंग भी है। तो अगर हमने इज़ जो हमारा वर्ब है, अगर हमने बोला, अगर हम इसे पास्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें पहले इसको कन्वर्ट करना होगा, इसे चेंज करना होगा, इसे हटा के हमें वॉज लगाना होगा। तो ये एक फाइनाइट वर्ब हो जाएगा, यानी ऐसी वर्ब जो अपनी फॉर्म को चेंज कर लेती हैं जब वो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करती हैं। जैसे कि पास्ट में कन्वर्ट करने के लिए वो वॉज वगैरह कुछ भी वॉज वर कुछ लगा सकती हैं, या फिर फ्यूचर में कन्वर्ट करने के लिए वो विल बी या शैल बी लगाएंगी। अब हम देखते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स। द वर्ब दैट डज नॉट चेंज देयर फॉर्म अकॉर्डिंग टू द टेंस और द नंबर ऑफ पीपल डूइंग द वर्ब। तो ऐसी वर्ब जो अपनी जो फॉर्म है उसे कभी भी चेंज नहीं करती टेंस के अकॉर्डिंग या नंबर ऑफ पीपल के अकॉर्डिंग जो कि उस काम को कर रहे हैं। जैसे राम इज़ प्लेइंग फुटबॉल, तो इसमें जो वर्ब है हमारा प्लेइंग, तो प्लेइंग जो वर्ब है उसे हम अगर मान लो इस सेंटेंस को हम लिखते हैं पास्ट में, तो राम वॉज प्लेइंग फुटबॉल। अब हमने इसे पास्ट टेंस में कन्वर्ट कर दिया, तो उसमें जो प्लेइंग वर्ब था हमारा उस पर कोई अफेक्ट नहीं पड़ा, ठीक है। लेकिन हमने इसे पास्ट में जब चेंज किया तो इस जो हमारा वर्ब था उस पर अफेक्ट पड़ा, वो चेंज हो गया, वॉज में चेंज हो गया वो। तो इसीलिए जो इज़ है हमारा वो तो फाइनाइट वर्ब हो जाएगा और जो प्लेइंग है वो नॉन फाइनाइट वर्ब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा वीडियो पूरा होता है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड्स अगला जो वीडियो होगा उसमें हम क्या करेंगे, नॉन फाइनाइट वर्ब्स के काइंड्स को पढ़ेंगे, क्योंकि जो वर्ब है हमारा वो अपने आप में ही बहुत बड़ा टॉपिक है। तो अगले वीडियो में हम इसके
नॉन फाइनाइट वर्ब्स के काइंड्स को पढ़ेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।